पेशावर के इलाके के सखानी की जामे मस्जिद कूचा रसालदार में खुदकुश हमला, 57 नमाजी शहीद, 197 जख्मियों में कई की हालत नाजुक। धमाके की नई सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। खुदकुश हमला करने वाला 2 साथियों समेत रिक्शे में आया। खुदकुश हमलावर हाथ में पिस्तौल थामे मस्जिद की तरफ आया, गेट पर फायरिंग करता हुआ अंदर दौड़ा और खुद को मस्जिद के अंदर जाकर धमाके से उड़ा दिया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौजम जानसारी का कहना है कि जाए वाक़या से 150 बॉल बेरिंग मिले हैं। धमाका खेज मवाद 5 से 6 किलोग्राम था। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर स्याह लिबास पहने हुए था। उसने 5 से 6 फायर किए और खुद को मिंबर के सामने धमाके से उड़ा दिया। पेशावर की जामे मस्जिद में शहीद 57 में से 27 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़री के सरबराह आगा हामिद मूसवी और शिया उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी का धमाके के जिम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने और कलदम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 3 रोज़ा सोग और इतवार को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। MWM के तहत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनके पास तमाम मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आए, पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पेशावर वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पेशावर में दहशतगर्द हमले के तनाजुर में ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। CTD और एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का इज़हार मुसम्मत। पाकिस्तान ने FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। FATF का एलामिया कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर खा पेशरफ्त की। 7 में से 6 निकात वक्त से पहले बड़ी तेजी से मुकम्मल किए। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर इस साल जून तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो जरदारी निजी TV चैनल का कैमरा वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। आसफा ने पीछे हटकर खुद को ड्रोन से बचाने की कोशिश भी की। ड्रोन कैमरा आसफा से टकराकर उनके पीछे गिरा, जिसे वहां खड़े शख्स ने नीचे फेंक दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतार कर बहन के जख्म पर रखी गाड़ी तक पहुँचाया। तिब्बी अमले ने टाँके लगाने का कहा। आसफा ने वापस कंटेनर पर जाने पर इसरार किया। आसफा को आंख से ऊपर माथे पर जख्म आया है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 5 टाँके लगे। तिब्बी इमदाद के बाद आसफा भी साहिवाल पहुंच गए। बिलावल ने निजी TV के ड्रोन ऑपरेटर से मुलाकात के बाद उसे माफ़ कर दिया। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ने TV चैनल की DSNG वैन और अमले को भी छोड़ दिया। छोड़ो इस्लामाबाद पहुंचो, तुम चलो मैं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी और खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, इस्लामाबाद पहुंचे, सब दोस्तों से मुलाकातें करें, अदब एतबार की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। चीचा वतनी में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है, उन्हें शिकस्त दे सकता है, मगर मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं कर रही। सदर और वज़ीर आज़म दहशतगर्दों के सामने झुक चुके हैं। अवामी मार्च का आज रात साहिवाल में पड़ा होगा। बदीन ने तीर को तोड़ दिया। बिलावल का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल पर और कल का जलसा फकीरों का जलसा था। PTI के शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा कि तर्जुमानों को गिनती नहीं आती तो कम अज कम बिलावल को तो आती होगी। सक्खर में पीपल्स पार्टी पर PTI के बैनर्स उतारने का इल्जाम। अली जैदी बोले कि पीपल्स पार्टी से सिंध संभलता नहीं, करप्शन का टीका लगाया जा रहा है। कहा, गो नवाज गो हो गया, अब गो जरदारी गो होगा।
वज़ीर-ए-आज़म 9 मार्च को MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तस्दीक। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि MQM के कैंप से मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। गवर्नर बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें भी कहा है कि घबराना नहीं। कराची के इलाके डालमिया सीमेंट रोड पर इलाका मकीनों का सरकारी स्कूल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की 100 साला पुरानी इमारत पर बिल्डर कब्जा कर रहा है। इलाका मकीनों का दावा। कहा, तालिब इल्मों को छोटे से स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। सिंध में गांठ की बीमारी फैलने से जानवर शदीद बुखार में मुब्तला। बड़े बड़े दाने, गहरे जख्म, गोश्त के टुकड़े गिरने लगे। कई हज़ार गायें मर चुकी। वैक्सीन इंतहाई महंगे दामों बेचे जाने के सबब फार्मर्स के लिए दोहरी मुसीबत। फौरी नोटिस ना लिया गया तो सूबे में जानवरों की बड़ी तादाद में कमी का खदशा है। बॉल ऑफ सेंचुरी करने वाले लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 52 साला शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। 192 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। शेन वॉर्न के तर्जुमान के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड की विला में मुर्दा हालत में पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेट कीपर रॉडनी मार्श भी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 96 टेस्ट मैचेस में विकेटों के पीछे 355 शिकार किए। मुल्क में 24 साल बाद एक्शन रिप्ले। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने। मुल्क में क्रिकेट की तारीख का यादगार दिन। शायकीन क्रिकेट ने मेहमानों का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। पिंडी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। बड़ी तादाद में तलबा की मैच देखने के लिए स्टेडियम आमद। पिंडी स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड लाजिम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी स्टेडियम पहुंचे। फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेल को फ़रोग़ देना चाहते हैं। भारत साजिशों की बजाय पाकिस्तान आकर मैच खेले। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पहले दिन खेल के अख्ताम पर एक विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तारीखी सीरीज को इमामुल हक ने अपनी सेंचुरी से मजीद यादगार बना लिया। अजहर अली की भी नेस्ट सेंचुरी। दोनों के दरमियान 140 की शिराकत। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे दिन के खेल में सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दरहकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कालअदम करार दिए जाने के काबिल है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड ने पैका ऑर्डिनेंस अक्सर मुस्तरद कर दिया। इसे इज़हार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ करार दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में एमेंड के सालाना इजलास में न सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई, बल्कि इस अज़्म का इजहार किया गया कि पैका ऑर्डिनेंस समेत इज़हार राय पर पाबंदी के हर स्याह कानून के खिलाफ भरपूर मज़ामत की जाएगी। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से मैं हूं खालिद हमीद फारूकी, रख रहा हूं आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज़ सबसे पहले।
यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। 1400 पाकिस्तानी मगरब के रास्ते पोलैंड में दाखिल। 450 पाकिस्तानी जिन्होंने सफारत खाने में रजिस्ट्रेशन कराई उन्हें खुसूसी तैयारी से पाकिस्तान लाया जाएगा। 900 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सफारत खाने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने उन तमाम लोगों को पनाह देने से इनकार कर दिया है जो यूक्रेन में तालिब इल्म हैं या आर्जी अकामतनामा रखते हैं। यूरोपीय यूनियन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जो तालिब इल्म यूक्रेन से पोलैंड आएंगे उन्हें 15 दिन और जो लोग यूक्रेन में लंबे अरसे से रह रहे हैं उन्हें 1 साल तक पोलैंड में रहने की इजाज़त होगी। रूसी फौज की यूक्रेन के शहर इरपिन में तेजी से पेशकदमी। यूक्रेनी एहलकारों ने रूसी फौज की पेशकदमी रोकने के लिए अहम पुल तबाह कर दिया। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार किया है कि पड़ोसी ममालिक कशीदगी में इजाफे और रूस पर पाबंदियां लगाने से गुरेज करें। कहा वो ना तो कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं ना पड़ोसियों से ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। नेटो ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन करार दे जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सदर ज़ेलेंस्की का इजहार अफसोस। कहा कि एयर स्पेस बंद नहीं करना तो जंगी तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम फराहम की जाए। उम्र का गम नहीं हुआ और कभी ख्याल नहीं हुआ कि ज़िंदगी छोटी होगी। मैं जब किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता ये है कि इल्म इतना और मेरी ज़िंदगी वाकई इस माना करके बड़ी महदूद है। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा अदबी मेले का आगाज़। इफ्तिताह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने किया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर, आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफा विक्टोरिया शेफील्ड समेत अहम शख्सियात शरीक। पहले रोज़ मुश्ताक अहमद यूसुफी को खिराज अक़ीदत। उर्दू शायरी के 75 वर्षों पर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह और किश्वर नाहिद ने रोशनी डाली। शीमा किरमानी ने क्लासिकल रक्स पेश किया। 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल लाहौर में जारी। पहले रोज़ गुलकारा ताहिरा सैयद ने फैज़ का कलाम गाकर खूब दाद समेटी। अजोका थिएटर का ड्रामा कौन है ये गुस्ताख भी पेश किया गया। मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर में बाहर के काफिले उतर आए। शहर में बाहर के इस्तकबाल के लिए एरोमेनिया शो और मैस्कट परेड का एहतमाम किया गया जिनसे शहरी ने खूब लुत्फ उठाया। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने पहली, पलविशा हयात ने दूसरी, रक्षंदा जबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी लोकल और मोटरसाइकिल रेसेस के दरमियान मुकाबले आज होंगे। 105 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मर्द और खवातीन टॉप रेसेस के मुकाबले होंगे।